सेब के बाग हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में बहुतायत से पाए जाते हैं और जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय हमारे किसानों को अपने बागों की कटाई, छटाई आदि कार्यों को पूरा करने की जरूरत होती है। इन कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से पूरा करने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बागवान भाइयों, इस वक्त हम फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान टिपरी, जो कि जिला चंबा में के मेला ब्लॉक में स्थित है, वहाँ खड़े हैं तथा हम आज बात करेंगे जो सेब के फलदार पौधों की छत्र प्रबंधन के संबंध में। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हो, ये स्पर वैरायटी, ओरिगन स्पर वैरायटी का पौधा है और ये MM 106 रूट स्टॉक पर लगा हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि बागवान भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि सबसे पहले काट छांट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फल है वो कहाँ लगता है। सेब के पौधे को सही आकार देने तथा उस आकार को सुनिश्चित बनाए रखने के बारे में बताते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहूँगा बागवान भाइयों कि जो सेब का फल है वो आपका स्पर या बीमे जिसे हम कहते हैं, उस पे आपका फल आता है। जैसे ये आप सामने देख रहे होंगे कि ये बीमे हैं, इस पे जो है आने वाले समय में अभी ये अगले साल फल आएगा। तो हमें एक जो आपका प्रूनिंग या काट छांट का एक तरीका रहता है, वो ये होता है कि हमें ऊपर से नीचे की ओर काट छांट करनी चाहिए। और ख़ासकर स्पर वैरायटी में ये ध्यान रखना होता है कि हम इसको जो है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम से ना ट्रेन करके हम इसको जो स्पिंडल बुश सिस्टम में करते हैं। जैसे आपका कॉनिकल शेप हम देने की कोशिश करते हैं और इसमें जो स्पर्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि तने के एकदम साथ साथ आपके स्वर जो डेवलप होते हैं। तो यही आपकी जो है फल की देने की वाली जगहें होती हैं। तो हमें ये बैलेंस बनाना पड़ता है कि जो आपका जो पत्ते आते हैं, जब पत्ते और पत्तों का होना भी उतना इम्पोर्टेंट है, और पत्ते नहीं होंगे तो हमारा फल नहीं होगा। पर हमें ये देखना होता है कि पत्तों और जो आपका जो जिसमें आपके फूल आने हैं उसमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो हम पेड़ की साइज को मद्देनज़र रखते हुए उसी के हिसाब से जो है ये स्पर या बीमे रखते हैं। जैसे आप ये पौधा देख रहे हो तो इसकी हाइट लगभग आपकी 2.5 से 3.25 मीटर तक इसकी आपकी हाइट होगी। तो इस पौधे में हम कितना फल मैक्सिमम ले सकते हैं। तो जैसे ये पौधा है तो इसमें आपका 100 या 150 फल जो है आपका अच्छी क्वालिटी का और अच्छे साइज का जो है वो आपका तैयार हो सकता है। तो हमें जैसे काट छांट करने के लिए इसमें हमें ये देखना है कि जो बहुत मॉडरेट जैसी आपको इसमें काट छांट करनी है, वही टहनियाँ काटनी है जो आपस में जो तंग करती है। जैसे ये टहनी है अंदर की तरफ जा रही है तो हमें इससे नहीं चाहिए, हमें इसको ऐसे काट लेंगे। इसी तरीके से ये टहनी इसको हम नहीं रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 20-22 पर आपके इस टहनी पे एक टहनी पे है। अगर हम 20-22 पर एक टहनी पे रखेंगे तो आप ये देखिए कि इतना फल का भार जो ये टहनी सहन नहीं कर सकती। इसलिए जो पुराने स्पर हैं आपके, जिसमें पहले फल आ चुका है, और मैं ये भी बात बता दूं आपको कि एक स्पर जो है वो 3 से 5 साल तक जो है अच्छा फ्रूट जो है वो बियर करता है, उसमें अच्छा फ्रूट आता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि इस टहनी में लगभग आपका 7 या 8 जो स्पर हैं वो रखे जाएँ। तो इसको हम इस तरीके से इसको छांट लेंगे। तो ये एक आपका इस टहनी के हिसाब से जो फल और इसके जो पत्तों का जो एक बैलेंस रहेगा वो बिल्कुल सही बैलेंस रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बागवानों भाइयों, ये जो आप बीमा देख रहे हो इसमें मिक्स बड होता है, जिससे जो है फूल और जो पत्ते हैं वो साथ साथ निकलते हैं। सेब में पहले आपका फूल आता है, उसके बाद आपके जो है पत्ते आने स्टार्ट होते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से आपके पत्ते और फूल जो निकलते हैं और जो है आपका फल जो है इस पे आपका तैयार होता है।
आपका ये चला गया, ये अपनी डायरेक्शन पकड़े हुए है, ये तंग कर रहे हैं इसको, आप इसको यहाँ से, ये है जो मुख्य कारण है उसका ये है कि जो ये हम काट छांट करते हैं इसमें जो है आपका सूर्य की रोशनी और जो हवा का प्रवाह है वो आपका अच्छे से होना चाहिए। जब फल लगते हैं तो उसको सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, तो अगर उसकी सूर्य की रोशनी कम होगी तो उसमें कलर डेवलपमेंट की जो आपका रंग जो आता है वो प्रभावित हो जाता है, तो वो लाल रंग के ना होके आपके हरे रह जाते हैं। तो मुख्य ये भी रहता है, वजह रहती है कि हम पौधे को इस तरीके से काट छांट करते हैं ताकि उसमें जो है प्रॉपर आपकी जो सनलाइट रहे, सूर्य की रोशनी आए तथा हवा का प्रवाह जो